फंडामेंटल एनालिसिस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है और कितने तरह के कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, कौन कौन से कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे माने जाते हैं और कौन कौन से ठीक नहीं माने जाते। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरह का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको प्रोवाइड कराता है जितने भी कंपनी में इनफ्लो और आउटफ्लो हुए हैं कैश के, वो उस स्पेसिफिक पीरियड में जिस पीरियड का आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं। टोटली 3 प्रकार के कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से। आइए जानते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के जो कैश फ्लो होते हैं वो कोर बिजनेस मींस कंपनी के कोर बिजनेस, सपोज कीजिए कंपनी का बिजनेस है मोबाइल बनाने का, तो उस कोर बिजनेस से ही आते हैं, मींस कंपनी के कोर बिजनेस से। और ये सारे जितने भी एसेट रहते हैं उनकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करके नेट जो भी निकलता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाते हैं। सेकंड नंबर का आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो कैश फ्लो आते हैं जैसे कंपनी किसी लैंड को एक्वायर करती है या फिर किसी लॉन्ग टर्म असेट को लेती है या फिर किसी कंपनी को एक्वायर करती है या फिर कुछ ऐसा असेट लेती है जो लॉन्ग रन के लिए उनको बेनिफिशियल रहेगा, उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कैश फ्लो। थर्ड नंबर का आता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैश फ्लो। फाइनेंशियल एक्टिविटीज के जो भी कैश फ्लो होते हैं वो कंपनीज के ओनर होते हैं या फिर क्रेडिटर होते हैं, उनके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन होते हैं। ये अगर नेगेटिव में है तो मान के चलिए कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। मींस कंपनी में से जो भी ओनर होता है वो पैसे निकाल रहा है या फिर जो भी डिविडेंड दिया जा रहा है उसको, उससे रिलेटेड जितने भी कैश फ्लो होते हैं वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आते हैं।